हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 टू 13 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ऑल दीज क्वेश्चंस आर अनसॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम संदीप गर्ग सर बुक। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के 1 to 6 क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 7 कह रहा है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन लगा लो इंपॉर्टेंट। वाई सर वाई? बिकॉज यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपसे बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछ रहा है। नॉर्मली इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, कुछ पास्ट ईयर्स के एग्जाम के भी क्वेश्चन है, वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा 2024 2023 वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन 7 है इसमें आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछता है क्वेश्चंस के अंदर वो जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी या एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ें पूछता है। बट इसमें आपसे पूछा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि हम यूज़ करते हैं चेंज वाले फार्मूले के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको एनडीपी एट एफसी भी गिवन है और जीएनपी एट एमपी भी गिवन है, ये दोनों चीज़ें। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करके और कंपेयर वाला चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन जो एनआईटी आता था वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखेंगे माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज का जो वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है वो पुट कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू नहीं है तो वो एज इट इज़ एज अ इक्वेशन के फॉर्म में बना के और लास्ट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो करेंगे कैसे सॉल्व? तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपन। ये लो जी, एक सेकेंड देना। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लिखो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो आंसर ऑफ 7, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एमपी। तो एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी। सर क्या हम जीएनपी एट एमपी को लेफ्ट हैंड साइड और एनडीपी एट एफसी को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं? आंसर इज यस, लिख सकते हैं। उससे भी आप करोगे आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो अब चेंज फार्मूला अप्लाई करना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा एज पर फार्मूला। नेट से ग्रॉस से नेट पे गए, अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हमें NFIA सब्सट्रैक्ट करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो आपको NIT सब्सट्रैक्ट करना है। दोबारा से एक बार फार्मूला लिख लेंगे बिकॉज डेप्रिसिएशन तो डायरेक्टली गिवन है, NFIA आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होएगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर लेंगे इसकी जगह पे, और माइनस का साइन नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपको कैलकुलेट करना है माइनस सब्सिडीज लिख लोगे आप। हाँ सर ठीक है, माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो एनडीपी एट एफसी था ही, तो एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है सर? 55915, 55915। उसके बाद जीएनपी एट एमपी गिवन है 58350। डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन गिवन है सर। डेप्रिसिएशन का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, सब्सिडीज है। हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें आपको एनडीपी एट एफसी गिवन था, जीएनपी एट एमपी है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, और फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो 1625 यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लिख लो, 1625 माइनस का साइन ब्रैकेट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो फ्रॉम वाला दिया हुआ है 625 और टू वाला है यहाँ पे देखो, टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में फ्रॉम अब्रॉड की फैक्टर इनकम कम होती है, टू अब्रॉड वाली फैक्टर इनकम ज़्यादा होती है। ओके, बट जो भी आपका देगा पॉजिटिव नेगेटिव जो देगा वो आपको लिखना है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व कर लेना है। तो 625 865, 625 865 एंड आपका उसके बाद निगेटिव साइन है तो निगेटिव लगाया यहाँ पे, ब्रैकेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कितने गिवन है सर? सब्सिडीज तो गिवन है आपका 1540, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है और उसे ही तो अपने को कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाओ, अपने आप आपका वैल्यू आ जाएगा 55915। जैसे मर्जी वैसे आप सॉल्व कर लो। अब मैंने इन दोनों को सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करके लिख लिया यहाँ पे, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाओ जी, 58350 माइनस 61625। तो ये तो आ गया 56725। बाकी का ये ब्रैकेट में अभी रहने दिया है मैंने,
625 माइनस 865, ये आ गया 240, माइनस का 240 है। फिर उसके बाद ब्रैकेट आप ओपन करोगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस का सब्सिडीज़ 540। तो सर इसको भी आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्या? हाँ ये लो ना, चलो नेक्स्ट वाले में ओपन कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो 55915 है ना, और ये जो राइट हैंड वाला है इसे मैं लेफ़्ट हैंड में लेके आ जाता हूँ, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। बाकी का ये जो ब्रैकेट है ये प्लस का हो जाएगा 2। सर एक काम करो ना, एक बार और लिखने दो, ये इक्वल का साइन ही रहने दो, ठीक है। और पहले सारे एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। प्लस का 240 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1540, ठीक है। अब ये सारे आ गए हैं। अब आप क्या करो, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, और इधर पे तो आप ना ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये निगेटिव वाला है, तो इसको हम लोग इधर पे लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उधर पे माइनस था, इधर पे पॉजिटिव हो गया। और जो बाकी चीज़ें हैं 56725 प्लस 240 प्लस 1540, और लेफ्ट हैंड वाला जो 55915 था ना, लेफ्ट में प्लस का था, अब राइट में चला गया तो निगेटिव में हो गया। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा। कैसे सर? 56725 प्लस 240 माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस 1540 और माइनस 55915, तो ये आ गया 2590, 2590 है ना, यही है 2590 करोड़, तो रुपीज़ 2590 करोड़। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस इज दी सॉल्यूशन। तो आपको करना इस तरीके से है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 8 कह रहा है कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद रख लेना, इसमें टू अब्रॉड सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे ऊपर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे वो इसने इंडायरेक्ट टैक्सेस पूछा है, तो इस बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो। भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो, तो उसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन, एक सेकंड दो। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो भी एक बार रीड कर लो। जीएनपी एट एफसी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, डेप्रिशिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, और एनडीपी एट एफसी भी गिवन है। तो एनडीपी एट एफसी है और जीएनपी एट एफसी है, तो सेम कंपेयर करके और एज अ इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा है जीएनपी एट एफसी, तो आपने लेफ्ट में लिख लो जीएनपी एट एफसी। सर लेफ्ट हैंड साइड में हम एनडीपी एट एफसी भी लिख सकते हैं या एनडीपी एट एमपी, तो एनडीपी एट एमपी जो गिवन है उसे आप लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट में भी लिख लोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, उतना ही आएगा। अब यहाँ पे चेंज फॉर्मूला लगाओ, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA को प्लस करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो NIT को माइनस करते हैं। अब जैसे हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्वेश्चन में, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, सब्सिडीज भी है, तो आपको इस फार्मूले को एक बार और लिख लेना है, NDP एट FC GNP एट FC प्लस डेप्रीशिएशन का डेप्रीशिएशन रहने देना है। NFIA की जगह पे फैक्टर इनकम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिखोगे फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद रख लेना फुल फॉर्म पूरा पूरा लिखना, अदरवाइज नंबर आपके मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज ओके। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, तो जीएनपी एट एफसी कितना गिवन है सर? 4280। एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है सर? 3700। डेप्रीशिएशन इज व्हाट? डेप्रीशिएशन सर 480 है, एनएफआईए 400, तो 480 प्लस 400 माइनस आपसे पूछा गया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही आपसे पूछा है, तो ये अपने को सॉल्व करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज तो गिवन था 100 माइनस 80, तो 100 माइनस 80 अपने को सॉल्व करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसे एज इट इज़ रहने देना। तो अब इन सबको कर लो ज़रा, तो 3700 प्लस एक बार ज़रा दोबारा से लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट ओपन करके, ये आ जाएगा आपका प्लस का 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही आपसे पूछा हुआ है, और यहाँ पे ये जो
100 माइनस 80 है तो आपका प्लस का 20 हो जाएगा 100 माइनस 80, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। ओके ठीक है सर, तो ये आपका आ गया माइनस का 20। अब आप इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो। सर लेफ्ट हैंड वाला आपने लिखा नहीं, ये लो लेफ्ट हैंड वाला भी तो लिख दो, इक्वल करके 4280। अब आप इसे सारे सॉल्व कर लो। कैसे? तो यहाँ पे आ जाओ जी, आपने 3700 प्लस कर लेना है 480 प्लस कर लेना है 400 माइनस 20। तो ये लेफ्ट वाला तो 4560 आएगा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाएगा ये, और ये राइट वाला है सॉरी, और ये लेफ्ट में 4280 है। अब यहाँ पे माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो आप क्या कर लो, इसे आप लेफ्ट हैंड में लिख लो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके सर, और जो लेफ्ट वाला है 4280 उसे हम राइट में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो 4560 माइनस 4280 280, तो ₹280 करोड़। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब आप अपना आंसर मैच करा सकते हो टैली, यही आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस बार भी उसने आपसे पूछा है डेप्रिसिएशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एनडीपी एट एमपी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएनपी एट एफसी गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एंड सब्सिडीज भी गिवन है। तो आइए फटाफट क्विकली फार्मूला लिख लेते हैं। सॉल्यूशंस सबसे पहले यहाँ पे लिखो आंसर ऑफ 9। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एमपी इक्वल्स टू जीएनपी एट एफसी। चेंज फार्मूला अप्लाई करो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए लेस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये कब प्लस कब माइनस कैसे क्या करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में समझाया हुआ है। स्टार्टिंग के 4-5 मिनट के अंदर कंसेप्ट की प्लस कब करना है माइनस कब करना है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाओ और फर्स्ट वाला लेक्चर वीडियो देखो और फिर यहाँ पे आ जाओ। तो ये आपका आ गया है क्या, एनडीपी एट एमपी टू जीएनपी एट एफसी का फार्मूला हमने लिख लिया। एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, डिप्रिसिएशन एनएफआईए माइनस करना है और एनआईटी को ऐड कर देना है। ठीक है सर, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू और सब्सिडीज़ भी है। तो यहाँ पे एक बार इस फार्मूले को दोबारा से लिख लो आप, जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन तो उसी नाम से आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये शॉर्ट में लिखा है, आप लोग जो है पूरा फुल फॉर्म लिख के आओगे, नहीं तो नंबर भी आपको शॉर्ट में मिलेगा। तो आईटी माइनस सब्सिडी। अपने को क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, तो गिवन जो जो इन्फॉर्मेशन है सारे लिख लो। 80,000 और आपका एनडीपी एट एमपी है 80,000, जीएनपी एट एमपी है 75,920। तो पहले तो ये लिख लो, और ये था आपका 80,000। सर डेप्रिसिएशन तो अपने को निकालना ही है, तो ये हमने लिख लिया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 7 और टू अब्रॉड है 500, तो 700 माइनस 500। एनआईटी की जगह पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है 10,600 और 1770, तो 10,600 माइनस 1770। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, डेप्रिसिएशन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे जब आप करोगे 700 माइनस 500 तो हाँ 700 एक सेकेंड सही है ना, ये फ्रॉम अब्रॉड टू, जी देखो ये गलती लिख लिया ना हमने, नॉर्मली माइनस आता है इसलिए इसको चेक कर लिया करना। तो 500 माइनस 200 लिखना है भाई यहाँ पे। ओके ठीक है भाई, इसको करेक्ट कर लो, ये 500 माइनस 700 लिखना है। तो यहाँ पे जब आप 500 माइनस 700 करोगे तो माइनस का 200 आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 200। आप डायरेक्ट कर सकते हो या आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे 10,600 माइनस 1770, तो आएगा 8830। अब एक बार और लिख लो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में तो 80,000 है ही, तो 80,000 75920, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का डेप्रिसिएशन रहने दो, प्लस 200 माइनस 8830। अब डेप्रिसिएशन को आप राइट से लेफ्ट की तरफ ले आओ, और ये जो है आपका
80,000 को आप राइट हैंड में ले आओगे तो माइनस। अब इसे आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो, फिर आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ तो गलती किया हुआ है सर, यहाँ पे ये रहा, ये प्लस का होना है, ये माइनस कैसे हो गया, हाँ जी ये प्लस का होना है। ओके ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा सेम जो भी आपका आंसर है क्वेश्चन में, 75920 है यहाँ पे, 920 प्लस 200 प्लस 8830 माइनस 80,000, तो ₹4950 करोड़। एक बार चेक कर लो आंसर, 4950 करोड़ रुपीज़। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इस बार आपसे सब्सिडी पूछा हुआ है, राइट, सब्सिडीज़। तो आ जाओ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाओ जी, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर लिखो। सेम टाइप के क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है रीड कर लेंगे। जीडीपी एट एफसी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम, इस बार एनएफआईए दिया हुआ है डायरेक्टली, ओके, फ्रॉम और टू वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनएनपी एट एमपी गिवन है और डेप्रिशिएशन भी गिवन है। तो जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू एनएनपी एट एमपी गिवन है क्वेश्चन में। नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो एनएफआईए माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो एनआईटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाने के लिए सोचना है। ये सब चीज़ें मैंने समझाया हुआ ऑलरेडी, बार बार बता रहा हूँ। ओके, तो अब आपने इसमें एक और बार इसको फार्मूले को लिख लेना है। वाई सर, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन है, एनएफआईए तो सीधा सीधा दिया हुआ है। आपसे पूछा है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो यानी आपसे सब्सिडीज़ का पूछा हुआ है, तो जो चीज़ पूछा है उसे एज इट इज़ वहाँ पे लिख लेना है। अब वैल्यू पुट कर लो आप, तो जीडीपी एट एफसी 55,000, एनएनपी एट एफसी गिवन है 55,500, डेप्रिशिएशन कितना गिवन है सर, डेप्रिशिएशन इज़ 2500 और एनएफआईए है 7, तो इसे दोनों को लिख लो, राइट, 2500 एनएफआईए माइनस का 700, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी तो 4400, तो 4400 माइनस सब्सिडीज़ को सब्सिडीज़ के एज इट इज़ लिख देना है, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को तो पहले यहीं पे रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया 55,500। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो या इकट्ठा लास्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। 58,000, यहाँ पे माइनस 700 था तो इसे यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो 4400, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब्सिडीज़ इस बार, तो सब्सिडीज़ जो है इस बार प्लस हो गया, सब्सिडीज़, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 5800 आया है, इसमें माइनस करना है 700 माइनस 4400, ये आ गया कितना 52,900, और ये है 55,000 और प्लस का है सब्सिडीज़, इधर पे है ना सब्सिडीज़। तो अब की बार आप क्या कर लो, सब्सिडीज़ तो लेफ्ट हैंड ही रहने दो, सॉरी राइट हैंड ही, और ये जो आपका 52,900 है इसे आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लिया तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 55,000 माइनस 52,900 तो 2100, तो दिस इज द सॉल्यूशंस। 2100 एक बार तो इधर लिख लिया मैंने सब्सिडीज़, और फिर लास्ट में लिख लो आप हेंस सब्सिडीज़ इक्वल्स टू ₹2100। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाता है। आप आंसर भी सर मैच करा दो 2100। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। देयर आर 3 क्वेश्चन रिमेनिंग, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपके एग्जाम का है, देखो दिखा देते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन सब बाद वाले इंपॉर्टेंट है सर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो है आसान, बस ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे दिया है तो इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका 2023 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया, दिल्ली ऑल इंडिया CBSE। 13th वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 2024 में सेट 58/5/3 में आया हुआ है। ओके, तो आइए जरा 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 13 में कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज 65,000 करोड़।
द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी इज वैल्यूड एट 1,20,000 विच डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो जो इसमें ये वाली लाइन है ना, इसी से बच्चों को दिक्कत आ रही थी और ज़्यादा कोई दिक्कत आएगा नहीं, बाकी मुश्किल कुछ होया नहीं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है क्या, पढ़ो, ये कह रहा है आपके पास कोई कैपिटल स्टॉक है, ठीक है जी। कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स एसेट्स है आपके पास, कितने रुपीज़ की वैल्यू है इसकी, 1,20,000 रुपये वैल्यू है, और इसको डेप्रिशिएट करना है 10% के हिसाब से। तो ज़रा बताना डेप्रिशिएशन कितना आ गया सर, 12,000 आ जाएगा। तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू इससे निकाल लेना, और इसका करना कुछ नहीं है, 1,20,000 को ऐड प्लस कुछ नहीं करना। और साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है आपका 6,000, सब्सिडीज़ भी है 1,000, तो 6,000 माइनस 1,000 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। डेप्रिशिएशन भी गिवन है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ऑलरेडी गिवन। और आपसे कैलकुलेट क्या कर रहा है, कह रहा है नेशनल इनकम निकालो। तो आ जाओ जी यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले तो यहाँ पे आप अलग से डेप्रिशिएशन निकाल के दिखा दो क्वेश्चन में। हाँ सर, डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा, जो 1,20,000 है ना, जो 10% दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अकाउंट्स वाले बच्चे को समझ में आ गया हो, फिक्स एसेट जो होता है उस पर डेप्रिशिएशन का जो रेट देता है इंटू करते तो डेप्रिशिएशन आता है। जिनके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स से आर्ट्स वाले बच्चे, तो भाई जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है ना उससे इंटू कर दो उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स का। जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू होती है ना वो डे बाई डे डेप्रिशिएशन होता है, तो उसका रेट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो रेट से इंटू कर दो तो डेप्रिशिएशन आ गया। अब आपसे पूछा हुआ है नेशनल इनकम निकालो, तो NNP@FC को ही नेशनल इनकम बोलते हैं सर, ओके। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, नेशनल इनकम, तो हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चेंज फार्मूला लगाओ। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अपने को लेस डेप्रिशिएशन करना है। नेशनल सेम है, सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे तो NIT, इसीलिए NFIA गिवन नहीं था सर। NFIA का इसमें यूज़ ही नहीं है क्योंकि दोनों नेशनल है। तो 65,000 तो ये गिवन है, डेप्रिशिएशन हमारा 12,000 आ गया, और NIT इक्वल्स टू इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ 6,000 माइनस 1,000 आपका गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। सर इस बार आपने दोबारा से एक बार और फार्मूला नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है जी। ये दोबारा से आप लोग यहाँ पे लिख लेना इस टाइप से, GNP@MP लो लिख दिया भाई, डेप्रिशिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 65,000 माइनस 12,000 माइनस ये माइनस कर लेंगे 5,000, तो आएगा 48,000 48,000 करोड़। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा रुपीज़ के एंड में करोड़ लाख जो भी लिखा हुआ है उसे आप लिख के आओगे, नहीं तो उसके भी मार्क्स हाफ मार्क्स कर जाता है। तो 48,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 12th नंबर एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा सपोज एन इमेजिनरी इकोनॉमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस in 2019-20 was 5,000 करोड़, नेशनल इनकम वाज रुपीज़ 3,500। नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या है, ये NNP@FC गिवन है नेशनल इनकम, और ऊपर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP@MP भी गिवन है। नेट फैक्टर इनकम पेड बाय इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर जैसे इसने टू बोला ना, टू, तो ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाला है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड एक ही बात होती है, ओके। टू दिया हुआ है, फ्रॉम वाला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, राइट। आगे कह रहा है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 400 करोड़, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इसमें आपसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि सिंपल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करवा रहा है। और फ्रॉम अब्रॉड इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में उसे आपने जीरो अज्यूम करना है, दैट्स इट, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो आइए जरा यहाँ पे सॉल्व करो। ज़बरदस्ती का कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं करना है, कोई भी नंबर, आपका क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन नहीं होगा ना उसे आप जीरो मान लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, GNP नहीं, ये कहाँ था, GDP@MP गिवन है, तो इसे आप लिखो GDP@MP। नेशनल इनकम का मतलब NNP@FC होता है। चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो NIT को हम लोग प्लस करते हैं। अब यहाँ पे एक बार फार्मूले को और लिख लेंगे, बिकॉज सर डेप्रिशिएशन तो निकालना है, NFIA की जगह पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखना होता है, हाँ सर। और NIT के जगह पे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ लिखना होता है, ओके सर, ठीक है, सब्सिडीज़। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो,
और यहाँ पे ये जीडीपी एट एमपी था। तो सर जीडीपी एट एमपी गिवन है कितना सर 5000 करोड़, नेशनल इनकम 3500, तो 5000 करोड़ नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी 3500, डेप्रिशिएशन तो अपने को निकालना है, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, माइनस का साइन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन, तो इसे आप जीरो मान लोगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, इसी की वजह से कई बार कुछ बच्चों का गलत आता है, ये टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ही टू अब्रॉड होता है, तो 450 है गिवन, तो ये आ गया 450। और एनआईटी तो सर डायरेक्टली गिवन था 400, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली ये आपका एनआईटी को सीधा सीधा आप एनआईटी ही लिखो, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा गिवन है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो 3500 प्लस डेप्रीशिएशन, ये माइनस माइनस प्लस है, तो इसी की वजह से आंसर जो है गलत आता है, क्योंकि कई बच्चों ने ये ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ ना, तो डायरेक्टली इसको माइनस कर दिया होगा 450, बट ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान रख लें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया कि ऑलवेज जो ब्रैकेट वाला है ब्रैकेट लगा के करो, जैसे NFIA का और NIT का फॉर्मूला 5000। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। सर डेप्रीशिएशन को आप राइट हैंड ही रहने दो, बाकी सभी को लेफ्ट हैंड में लेके आ जाओ। 5000 माइनस 3500 माइनस 450 माइनस 400, तो डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू कितना आ गया, इन सबको आप माइनस प्लस कर लो, ये तो आ जाएगा 5000 में 3500 तो 1500 आ गया, माइनस 450 माइनस 400 तो 650, तो हैंस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू, सो थोड़ा सा और ऊपर कर लो, ये लो, अपने पास तो जगह है ही, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, लास्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे, हैंस डेप्रीशिएशन को पूरा पूरा नाम ये लिख लो जो पूछा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ ब्रैकेट में डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू ₹650 करोड़, राइट। यही आपका सॉल्यूशन होगा, देख लो 650 करोड़। और आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 2024 के एग्जाम में है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तो आपको आसान सा दिख रहा होगा क्योंकि टेबल वाइज है। इस क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। NIT सीधा सीधा NIT पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं पूछा, ना ही सब्सिडी पूछा, NIT पूछा है आपसे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि NNP एट MP गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम, सर ये तो आसान सा दिख रहा है, NFIA दे दिया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रीशिएशन, तो नेट नेशनल NNP एट MP है और GNP एट FC है, NNP एट MP इक्वल्स टू GNP एट FC, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ओके। ठीक है सर, अब इसमें ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस का डेप्शन, नेशनल सेम है, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो आप क्या कर दोगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो NIT को प्लस करते हैं। सर इसमें NFIA का कुछ नहीं करना, सर ये NFIA बेकार सा दिया हुआ, इसका कुछ करना ही नहीं है, वह सर बिकॉज फार्मूला में आया ही नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसका कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। कितने कितने वैल्यू हैं, 1400, 1300 और 80, तो यहाँ पर लिख लो 1400, 1300 और ये कितना था 80, और आपका NIT। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो ये आपका आ गया 20, 12, 20, 1400 प्लस NIT। अब आपने NIT निकालना है तो 1400 माइनस 12, 20 इधर को लेफ़्ट को लेके आ जाओ और सॉल्व करने के बाद आप राइट में लेके चले जाना। तो 1400 माइनस 12, 20, 180। लास्ट में आप लिख लो हेंस NIT इक्वल्स टू ₹180 करो। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 1 से लेके 13 तक के। ये ऑन सॉल्व क्वेश्चंस है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपको इलिस्ट्रेशंस और एग्जांपल वाले क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशंस करा दूंगा, सो दैट आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का एग्जाम है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आंसर सारे देख सकते हो।